माननीय सीएम साहब ने विधानसभा के अंदर भी कहा था और हमारा ये टारगेट है कि हम प्रदेश की सड़कों को 15 जून तक बिल्कुल दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो रोड डीएलपी पीरियड के अंदर है वो हमारी 14,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी, जिसमें से 1500 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जो कुछ पैच वर्क लगाने की जिनमें ज़रूरत थी, और 1500 किलोमीटर और हमारी जो नई रोड उसके अंदर शामिल हो गई है। इसलिए अब 15,000 किलोमीटर की रोड जो है डीएलपी पीरियड के अंदर है। और हमारी टोटल जो रखरखाव हम करते हैं पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो 30,664 किलोमीटर है। उसमें से लगभग 5500 किलोमीटर बिल्कुल ठीक रोड है, लेकिन उसमें जहाँ कोई थोड़ा बहुत पैच वर्क की ज़रूरत है वहाँ पैच वर्क लगाया जा रहा है। और हमारा 6,500 किलोमीटर जो हमें उनका कारपेट करना है, नया कारपेट करना है, उसके एस्टिमेट आ चुके हैं, उनकी अप्रूवल दी जा चुकी है। उसके अब टेंडर लगा करके शुरू करके, और हमारा टारगेट है कि हम इस साल के अंदर उनको भी कंप्लीट, इसी दिसंबर से पहले हम कंप्लीट करके और उनको कारपेट करने का काम करेंगे। हमने खासकर जो हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्वालिटी का काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई कोताही नहीं होगी। और जो एजेंसीज हैं जिन्होंने कार्य किए हैं, जो हमारे रोड डीएलपी पीरियड के अंदर है, अगर कोई भी एजेंसी उसमें कोताही करने का कार्य करती है तो उसके खिलाफ हम और उनको कह दिया गया है कि तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करके आप भेजें। उनकी चाहे बैंक गारंटी की बात है, चाहे उनकी सिक्योरिटी है, हम उनको जब्त करके उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम करेंगे। कोई भी अगर इस टाइप के हमारे सामने कोई मामला संज्ञान में आया। और इसी तरीके से सभी जेई, एसडीओ, एक्शन, एससीज को कह दिया गया है कि आप लोग मौके पर रह करके जो कार्य हमारे नए शुरू हुए हैं वो क्वालिटी को हो, इसके लिए जो प्लांट के ऊपर एक जेई हमारा तैनात रहेगा, एक साइट पे तैनात रह करके वो कार्य कराए, ताकि किसी तरीके की क्वालिटी के अंदर कोई कमी ना आए। हमने एक्शन और एससी की जिम्मेदारी भी लगाई है कि हर सप्ताह वो कम से कम 18 रोड चेक करके और वो बताने का काम करे, भेजने का काम करे हेड ऑफिस को कि हमने ये रोड चेक कर ली है। कहीं उसके अंदर चाहे वो डीएलपी पीरियड की है और चाहे जो हमने अपने आप जो ठीक करानी है वो, इस तरीके से पूरे प्रदेश की रोड समम एससी एक्शन जा कर के चेक करके और उसको ठीक कराने के दिशा निर्देश देंगे, ताकि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट है, क्योंकि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और लोग ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये लोग जो है हमें जो कहते हैं वो करेंगे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो विधानसभा के अंदर भी एश्योरेंस प्रदेश की जनता को देने का काम किया है कि हम अच्छी रोड बनाएंगे और समयबद्ध तरीके से उस कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे। ये तमाम दिशा निर्देश आज दिए गए हैं कि तय सीमा के अंदर काम हो, टाइम से काम हो, क्वालिटी का काम हो, अच्छा काम हो। हम हर ज़िले के अंदर एक मॉडल रोड जो कम से कम 5 किलोमीटर से लेकर के 10-12 किलोमीटर तक होगी, वो भी हमने कह दिया है कि आप उसकी एस्टिमेट बना करके भेजें, वो अलग से दिखे कि हाँ ये रोड, इस तरीके की रोड हमारा जो टारगेट है पीडब्ल्यूडी का वो ये है कि हम
सारे रोड्स को इस तरीके से बनाने का काम करेंगे। हमने जैसे कहा था कि हम 12 फुट की जो रोड है, खासकर गांव की लिंक रोड है, उसको 18 फुट करने का काम करेंगे। हम इसी साल के अंदर, ऐसी रोड 3500 किलोमीटर है, इसी साल के अंदर 1300 किलोमीटर की जो रोड है वो उनको 12 से 1800 करने का काम करेंगे। और अगले साल, पहले हमारा ये टारगेट हम ले रहे थे कि 2028 तक हम पूरा करेंगे, लेकिन अगले ही साल के अंदर हम सारी की सारी रोड जो है वो यानी कि 2200 किलोमीटर हम अगले साल के अंदर लेकर के उसको भी 18 फुट का करने का काम हम जो है करेंगे। इसी तरीके से चाहे हमारी जो बिल्डिंग्स है, हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग से बिल्डिंग बनवाने का काम करते हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे और दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो भी। उसके अंदर भी कुछ कामों के अंदर जो डिले था उनको भी ये कहा गया है कि इसके अंदर डिले ना करके समय के ऊपर और क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, चाहे वो ईंटें हैं, चाहे वो हमारी रेता है, चाहे तराई का ठीक तरीके से ध्यान रखे बिल्डिंग्स की जब बनाते हैं, उसको भी हम अब उनको निर्देश दिए हैं कि क्वालिटी का काम और समय पर करने का काम जो है करें, कोई भी काम डिले ना करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ऐसा विभाग है जो सिविल का सबसे ज़्यादा कार्य करता है और जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी इससे कार्य करवाने का काम करते हैं। तो समय के ऊपर जो है वो अपना कार्य करने का काम करें। हमने कहा है कि हमारी नो लैब जो बनी हुई है उसके अंदर सैंपल भर के और उसको जो मटेरियल है उसकी जांच करवाने का काम करें, और जो भी जांच के अंदर जो कोई फेल आएगा तो उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उससे चाहे वो रोड दोबारा बनानी पड़े उसको, और चाहे उसको फिर ब्लैक लिस्ट करके हम बाहर करने का काम करेंगे। काम में क्वालिटी के अंदर कोताही कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सख्त निर्देश आज दे दिए गए हैं। और हमारे जो कार्य हो रहे हैं, जो शुरू हो चुके हैं, स्पीड से कार्य चल रहे हैं और वो क्वालिटी के कार्य हों, इस बात के लिए ये एश्योर करें हमारे जो अधिकारी जो हैं, इस बात के दिशा निर्देश आज देने के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। और जैसे मैंने कहा कि हमने जो टारगेट दिए हैं उस टारगेट पे कार्य हमारा शुरू हो गया है, और निश्चित रूप से मान करके चलते हैं कि जो पैच वर्क का काम है वो 15 जून तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारे जो ऑनगोइंग काम जो चल रहे हैं जो काम है वो भी जुलाई तक ये पूरे हो जाएंगे। और जो नए काम जो है, जो हमने अभी एस्टीमेट मंगा लिए हैं, आ गए हैं, थोड़ा बहुत कोई रहते हैं तो वो भी आ रहे हैं, उनको भी हम इस साल के अंत तक 2025 का साल के अंदर वो कंप्लीट करके और अच्छे क्वालिटी के रोड हम बनाने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपने मॉडल रोड बनाने की बात की, बाकियों से डिफरेंट क्या होगा सर इस मॉडल रोड? बाकियों से डिफरेंस उसमें ये जिस तरीके से जो उस एक तो अच्छी क्वालिटी की रोड, और चाहे वो कंक्रीट का काम है, चाहे वो टाइलर लगाने का है, वो सारा का सारा कंप्लीट होगा, चाहे साइन बोर्ड लगाने का है, और एक अच्छा दिखेगा आपका जो है पेड़ लगाने की बात है, चाहे वो उसके अंदर लाइटें लगाने की बात है, वो आपको ये दिखेगी कि ये मॉडल रोड है। और वास्तव में हमारा वो मॉडल रोड हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा टारगेट ये है कि हम प्रदेश के अंदर उस टाइप की रोड जो है सारी बनाने का काम करें। उदाहरण लिया गया है कहीं से, मतलब कहीं हमने देखे हैं जो मॉडल रोड है, या आपने ऊपर जाए? यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, आदेशानुसार हमने डिपार्टमेंट हमारा जो करेगा। मंत्री जी, पिछले कार्यकाल में जो रोड बनी है उनमें कई की स्थिति अच्छी रही है, क्या उन रोडों का ऑडिट कराने का भी कोई सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से कोई? देखिए, वो जो रोड जो डीएलपी पीरियड के अंदर है, हम जिस एजेंसीज ने काम किया था उन्हीं एजेंसीज से काम करा रहे हैं। कोई उस काम में कोताही करेगा, कोई अगर नहीं करेगा, उनको कह दिया गया है कि आप ये
जून के अंदर आप कंप्लीट करने का काम करें, ठीक करने का काम करें, कहीं कोताही पाई गई 15 जून के बाद में तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। उनके खिलाफ अगर कोई भी बात होगी तो हम चाहे उनकी बैंक गारंटी हमारे पास होती है और सिक्योरिटी होती है वो जब्त करेंगे। मंत्री जी, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आमतौर पे करप्शन के लिए बहुत बदनाम रहते हैं। पुलिस हो गया, ये हो गया, महकमे कमिश्नर खोरी के लिए बड़े। तो आपके मंत्री बनने के बाद करप्शन पे अंकुश लगाने के लिए क्या 2 नए आपने ऐसे फैसले किए हैं जिससे कि इस पे अंकुश लगे? देखिए, ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो इसके लिए हमने हमारा जो टेंडर प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, आपको पता है, आप पहले से और उसके ऊपर हम पेमेंट भी हम उनकी ऑनलाइन करने का हम काम करते हैं ताकि जो एजेंसीज हमारा अच्छा कार्य करती है उसको पेमेंट की कोई दिक्कत ना हो और समय पर हो, उनके खाते में सीधा पेमेंट जो है वो जाती है। और ट्रांसपेरेंट तरीके से बैठ कर के कोई भी हमारा अधिकारी या कोई भी उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। जो L1 होता है उसको हम कार्य देते हैं। जो बड़े जो काम होते हैं, जैसे आपको पता है कि हम जो है नेगोशिएशन भी सबके बीच में बैठ करके हम करते हैं और जो भी लोएस्ट होता है उसको हम काम देते हैं। ने साथ ही एजेंसीज को भी कह दिया है, हमारे अधिकारियों को भी कह दिया है, कोई भी अगर माइनस में काम लेता है तो इसका मतलब नहीं है कि क्वालिटी से हम कोई समझौता करेंगे। हम इकोनॉमिक तरीके से कार्य करवाएंगे। डिपार्टमेंट का खर्चा भी ज़्यादा मतलब जो हमारा जो एक बनाया हुआ है HSR उसके मुताबिक हो और उससे कोई ज़्यादा कम में लेता है तो इसका मतलब क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए। हमने कोई उनको कहा नहीं है कि आप लोग 30% कम दो जी, 25% कम दो जी। हम जो कम से कम में कार्य करेंगे उससे कराएंगे, क्वालिटी का काम करवाएंगे। पिछली बार एक आपने मामला देखा था सर, बीते वर्ष की बात है कि करनाल में रोड बन रही थी और बारिश हो रही थी, तो ऐसे मामले ना हो इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश की बात है, क्योंकि सरेआम ही चल रहा था, बारिश तेज पड़ रही है और सड़कें बन रही है और अभी भी जैसे आप बात कर रहे हैं बारिशों का मौसम फिर शुरू होने वाला है और सड़कें बनने की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, तो बारिशों में सड़कें स्वाभाविक रूप से कैसे चल पाएंगी? और ऐसे जो ठेकेदार बनाते हैं उनके लिए विभाग कुछ सोच रहा है, सख्ती से कार्रवाई करने? मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि हमारा जो जेई एक तो जो प्लांट के ऊपर तैनात रहेगा, जो मिक्सिंग करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे गाइडलाइन के हिसाब से वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साइट के ऊपर भी वो तैनात रहेंगे। हमने ये कहा है कि अभी क्योंकि जुलाई के अंदर हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और इसलिए जुलाई तक कोई भी हमारे जो SDO है, जेई है, एक्शन है, वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे। साइट पर रह करके और अपना कार्य करवाएंगे और क्वालिटी का कार्य कराएंगे। और जो आपने कहा कि इस तरीके का जब मौके पर हमारे कर्मचारी अधिकारी होंगे, उनकी ड्यूटी है कि वो अगर कोई बारिश हो रही है या और कोई बात है तो उसके समय पे ना कराएं। अभी क्योंकि ये बेमौसमी बारिश कई बार बीच बीच में होती रहती है, उससे कोई काम नहीं रुकते, वो काम चलते रहते हैं। और वो तो जिस तरीके से जुलाई के अंदर जो लगातार बारिश आती है उस मौसम में ये काम नहीं हो पाते। मंत्री जी, एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके डिपार्टमेंट का और बिजली विभाग के डिपार्टमेंट का आपस में सामंजस्य नहीं होता कि कहीं से रोड निकल रही है और बीच में खंबा आया हुआ है तो वो हटाते नहीं है। बिजली विभाग उसको अगर नोटिस भी देने हटाता नहीं, और ठेकेदार क्या करता है, वो ऐसे राउंड अप कर देता और बना के चले जाता है। देखिए, ये जो थंबे की बात है, कई जगह तो जहाँ होती है तो हमारा वो अलग से हम जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो उसका एस्टीमेट बना करके देता है और हम जो हमारा जो बिजली विभाग है उसके अंदर हम पैसे जमा कराते हैं और वो उसको हटा देते हैं। लेकिन जो पहले के जो थंबे जो पहले गड़े हुए हैं जो बहुत पुराने टाइम के, उनको भी बिजली विभाग में भी माननीय CM साहब से भी इस बात की चर्चा हुई है और वो एक पूरे प्रदेश स्तर का इस टाइप का बना रहे हैं कि उसका कितना एस्टीमेट होगा, क्या होगा, ताकि एक बार वो डिपार्टमेंट की तरफ से हटवा दिए जाएं। इस तरीके की बात चल रही है। ये PWD विभाग के अंदर तो फिर भी कम है, ज़्यादातर जो
मार्केटिंग बोर्ड की रोड है या पंचायत विभाग की जो रोड है उसके अंदर और ज़्यादा दिक्कत परेशानियां उसकी है। उसके लिए भी हमारी जो बात माननीय सीएम साहब से भी हुई है और बैठ के चर्चा हुई है, उस पे भी विचार चल रहा है। एक ये जो अभी हो गया पीडब्ल्यूडी का ये जो आपके डिपार्टमेंट का पोर्टल बना था जिसके ऊपर जो ये कहा गया कि कोई सड़क में खड्डा है कहीं तो फोटो डालिए, वो पोर्टल आपने बंद कर दिया है या उसके ऊपर कोई खड्डे अभी हम वो चल रहा है और हम हरपथ 2 भी अब लॉन्च कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब उसको लॉन्च करेंगे और कोशिश है कि अभी 10-12 दिन के अंदर अंदर ही 15 दिन के अंदर अंदर उसको बना करके उस पर प्रक्रिया हमारी चल रही है और जल्दी सीएम साहब डेट बता करके उसको लॉन्च करने का काम करेंगे ताकि उसके मदद से भी कहाँ काम चल रहा है, किस तरीके का चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर भी कंप्लेंट भी और भी तमाम प्रावधान उसके अंदर होंगे और ताकि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जा सके। मंत्री जी, आप जो है ट्रिपल इंजन सरकार क्योंकि लोग शिकायत डालते हैं उसके ऊपर, तो जिस कंसर्न एरिया का जेईएसडीओ एक्शन एससी जिस एरिया में वो काम नहीं हो रहा है, देखिए जो सोशल मीडिया से अखबारों से भी कोई भी कंप्लेंट आती है कहीं से भी, उसके लिए भी बाकायदा से हम रिपोर्ट मंगवाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी भी रिपोर्ट हम जो है हेड ऑफिस में मंगाते हैं। मैं खुद भी उसको मॉनिटर करता हूं कि क्या क्या उस पर कार्रवाई हुई है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी उसके अंदर बनाया हुआ है, उसके अंदर डाल करके वो बताते हैं कि हमने ये कार्रवाई कर दी है। एक विषय है मानसून का मौसम क्योंकि अब आ रहा है, सड़क को लेकर के तो आपने बता दिया कि अधिकारी जो है नजर रखेंगे, लेकिन ये देखने के लिए मिलता है कि जो खड्डे होते हैं उनमें कई बार दुर्घटना होती है क्योंकि जल भराव हो जाता है तो पता नहीं चलता। उनको ज़रूरी होता है उस वक्त उसके अंदर कोई फिलिंग की जाए, तो कोई ऐसी पहले से ही कोई व्यवस्था रखी जाएगी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनकी कोई फिलिंग जो है वो कराने के लिए तुरंत जो है कदम उठाया जाए। देखिए मैंने जिससे पहले कहा, अभी मैंने आपको बताया है कि जो रोड डीएलपी पीरियड के अंदर नहीं है, डिपार्टमेंट के पास भी है वो भी, और प्लस जिसके हम अभी कार्य करने जा रहे हैं, जिसके अभी तक टेंडर लगे नहीं है, जिसके हमने जो कारपेट करना है उसको भी हम जहाँ जहाँ गड्ढे हैं दिशा निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि जुलाई के अंदर बारिश आती है। 15 जून से पहले वो कंप्लीट गड्ढे जो है वो बंद कर दिए जाएं। 1-2 जगह कोई दिक्कत थी जो रोड है कि जो ज़्यादा ख़राब है, पैच वर्क नहीं लगा सकते, जिसके हम टेंडर प्रक्रिया अभी हमारी जो है शुरू है, अब हो जाएंगे जल्दी ही। उसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर हम गड्ढे भरवाने का काम भी कर रहे हैं, पैच वर्क लगाने का भी काम कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ कोई भी उससे लेकर के किसी को परेशानी ना हो, किसी का उससे एक्सीडेंट ना हो जाए। हम लोग कैसे संपर्क करें सर? आम लोग क्योंकि अगर हम लोग हमारे हर जगह पे घटना होती है कुछ ऐसी सड़क हर जगह पे हमारा डिपार्टमेंट के ऑफिसेज भी हैं, वो जा कर के वहाँ बताएं। सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पास भी वो अपना रिटर्न में भी भेज सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर प्रदेश में पानी की स्थिति क्या है सर? काफी दिनों से बंद जो है पंजाब में पानी किया हुआ है, तो सर फिलहाल क्या स्थिति है सर हरियाणा के जो? उससे पहले जैसे अभी बता रहे थे, इनका मैं बताऊं कि हमारा जो PWD डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसका नंबर भी मैं आपको बताता हूँ 9999001516 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अंदर भी ऑल ओवर हरियाणा, हाँ बिल्कुल, वो उस पर डाल सकते हैं। इसका है 9999001316। ये वेबसाइट पे भी है नंबर, ये वेबसाइट पे भी है, इस पे डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, ये गड्ढा है, ये है, और उस पर कार्रवाई होती है। उनको हम मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, हमारा हेड ऑफिस भी उसको मॉनिटरिंग करता है। कोई टाइमिंग है कब तक यहाँ शिकायत डालने पे? 24, 48, 72 घंटे में कोई चीज़ें होंगी? वो काम पे डिपेंड करता है, अगर कोई ज़्यादा काम हो। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि विद इन वीक उसको हम उसका समस्या को दूर कर दें। पानी को लेकर बता एक सवाल पीडब्ल्यूडी से, सबसे बड़ा मामला है कि HKRM से सबसे ज्यादा संबंधित जो कर्मचारी है वो PWD में है, क्योंकि चाहे रेस्ट हाउसेज हो, तमाम जो जगह है वहाँ पे HKRM के सबसे ज्यादा कर्मचारी रखे गए।
लेकिन ये बार बार कर्मचारियों की मांग आती है कि उनकी एसओपीज जारी नहीं की गई है। अभी तक डिपार्टमेंट ने उनको पत्र नहीं दिए कि वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं। अभी आप एज मंत्री बैठे हैं, साथ में आपके बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि विधानसभा में रूल भी पास हो गए, तमाम चीजें, ऑर्डिनेंस के बाद बिल भी आ चुका है, कर्मचारी अभी असमंजस में है कि उसके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर पाए। आज पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के जो कच्चे और पक्के कर्मचारी हैं उनकी यूनियन से भी बात हुई है, उनको सारा विस्तार से बता दिया गया है। जो भी जो प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ें हैं वो भी, उनकी कई डिमांड्स थी, उसके ऊपर भी हमने विचार किया है। जो डिमांड उनकी कुछ पूरी भी हो गई है, जो कोई होने वाली है वो गवर्नमेंट को भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है, उसको भी पूरा करवाएंगे। मंत्री जी ये बताओ कि नहरी पानी से जहाँ पानी की आपूर्ति होती है, हरियाणा के आधा हरियाणा का एरिया है जैसे आपने जिले बताया, वहाँ पर अब पेयजल की क्या मतलब स्थिति है? वहाँ पर अब कैसे मतलब टैंकर से जो पानी जा रहा है कॉस्टली हो गया है, वो 1.5-2 ये इशू कुछ समय से चल रहा है, जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमें अप्रैल मई जून के अंदर मिनिमम 8,500, कई बार 9,000, 9,500, 10,000 तक क्यूसेक भी पानी हमें मिलता है, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पीने के पानी का भी और सिंचाई का भी कार्य जो है वो होता है। इन दिनों के अंदर खासकर जहाँ कपास की बिजाई होती है, उसकी एक तरीके से जो हमारा 2 तरह की कपास होती है, एक नरमा और एक देसी। देसी का तो टाइम अब आपको पता है कि जा ही लिया, अब तक बिजाई हो जानी चाहिए थी। नरमा की बिजाई का भी समय अभी चल रहा है, और पीने के पानी की भी थी, खासकर जो हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, ये एरिया जो है रेवाड़ी का, ये एरिया जो हमारा जो नहर आधारित पानी की हम पूर्ति करने का काम वहाँ करते हैं, वहाँ हमें बड़ी भारी दिक्कत परेशानी आ रही है। पंजाब के ने जो गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो पानी हमारा जो रोकने का काम किया है, उससे दिक्कत परेशानी आई है, जिस पे हमारी सरकार भी संज्ञान लेने का काम कर रही है। सेंटर से भी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हुई है, जल्दी इसका वो आ जाएगा। एक तरीके से इस पे जो हाईकोर्ट के अंदर भी ये चल रहा है, और इस पे जो ओछी राजनीति मैं कहूँगा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। हरियाणा कोई पंजाब का हक नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, हम एक बूंद भी पंजाब की नहीं मांग रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का पानी जो है, जो 8,500 क्यूसेक जो तय किया है, पानी की उपलब्धता पर जो बीबीएमबी तय करता है कि कितना पानी अब हरियाणा को दिया जा सकता है, कितना पंजाब का, कितना राजस्थान का, उन्होंने आज जो पानी अवेलेबल है उस पे बताया कि 8,500 क्यूसेक पानी हरियाणा को अब दिया जाना चाहिए, जिससे हमें पानी की पीने की कोई संकट नहीं आता। बिल्कुल ठीक है जी। इसमें चल रहा है, लेकिन लोगों के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है? जहाँ पीने का पानी तो आप जानते हैं जहाँ कि हर किसी को देखिए, एक पानी की उपलब्धता ना होने के कारण निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमें पानी के संकट से जूझ रहे हैं, पीने के पानी के संकट से भी जूझ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि जितना पानी आ रहा है नहरों के अंदर, थोड़ा पानी आ रहा है, हमारे जल घरों के अंदर जो पानी वो पहुंच नहीं पा रहा, हम पंप लगा करके उसको अपलिफ्ट करके और जल घरों के अंदर डाल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की राशनिंग भी कर रहे हैं। जहां हम 2 टाइम पानी देते थे 1 टाइम दे रहे हैं, जहां हम 2 घंटे पानी देते थे वहाँ 1 घंटा पानी दे रहे हैं, वो 1 टाइम पे दे रहे हैं। वो राशनिंग करके हम कोशिश करें पहुँचाने की। जहाँ जहाँ दिक्कत परेशानी है वहाँ हम टैंकर भेजने का काम भी जो है वो कर रहे हैं। टैंकर हमारे लगे हुए हैं ताकि पीने का पानी हम लोगों को तक पहुँचा सकें, और सरकार की तरफ से इसका हम पैरवी कर रहे हैं ताकि जल्द हमें पानी मिले। ये प्राइवेट टैंकर्स वालों ने इस समय लूट मचानी शुरू कर दी है, 1,300-1,500 रुपए तक के टैंकर मिल रहे हैं। इस पे कोई नज़र बना रखे हैं कि जो ये पानी को लेकर लूट मची है उस पर कोई अंकुश लाने का किया काम? देखिए,
गुप्ता जी, जब इस तरीके की दिक्कत आती है तो इस तरीके के लोग भी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हम डिपार्टमेंट की तरफ से भी टैंकर भेज रहे हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से जो भेज रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट उसको बियर कर रहा है। और जब दिक्कत परेशानी आती है तो थोड़ी बहुत इस टाइप की दिक्कतें तो आती है। सर, एक तरफ जहां पानी का संकट है, कल हिसार का एक मामला सामने आया है। जन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं रात को दारू पार्टी कर रहे थे, उन्होंने मेन वाल छोड़ दिया और लाखों लीटर पानी जो है वो सड़कों पर बह गया। तो इस तरीके के मामले जो है वो आपके संज्ञान में आया होगा, कोई कार्रवाई सर करेंगे? देखिए, जो इस टाइप का जो भी मामला संज्ञान में जैसे भी आपने बताया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पानी की तो दिक्कत है, और हम अगर कोई भी ड्यूटी पर कोई कोताही करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बताया जा रहा है। अभी जैसे अभी आपने बताया है, अगर इस टाइप के मेरे सामने आएगा तो हम अभी इसकी जांच करवाएंगे। सर, पानी वेस्टेज को लेकर भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं हरियाणा के तमाम। बिल्कुल, हमने देखिए पानी जो है वो आज उपलब्धता भी कम है, दूसरा एक तरफ तो उसके अवैध कनेक्शन कर लेते हैं कोई लोग जो है, कोई उसमें आधे एकड़ के अंदर कोई भी अपनी सब्जी लगा ली, कुछ और लगा लिया, और एक तरफ पीने का पानी नहीं जा रहा, तो इस टाइप के जो अवैध कनेक्शन है वो काट रहे हैं। मंत्री जी, ये जो अभी हाल ही में 2 साल हुए जो गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण बना है हरियाणा सरकार का, तो इसमें जो क्वालिटी चेक होगी जो सड़कों की मटेरियल, तो उसमें आपका विभाग उससे ले रहा है सुविधा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो जो क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बात की आप शायद वो कर रहे हैं, उन्होंने जो जो मापदंड दिए हैं उसके ऊपर भी हम उसको अडॉप्ट करके वो कर रहे हैं। लैब हमारे पहले बने हुए हैं, उसके अंदर भी हम चेक करवाते हैं। मंत्री जी, पानी को लेकर एक सवाल पूछूंगा। जिस तरीके से पंजाब पुलिस की ओर से जो पुलिस डिप्लॉय की हुई है नंगल डैम पर, तो उस पर बीबीएमपी को चिट्ठी लिखी है दोबारा। जिस तरीके से पंजाब ने कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान का जो टेंशन बढ़ी हुई है उसके लिए डिप्लॉय की है पुलिस, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बीपीएम को चिट्ठी, देखिए, बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान और असंवैधानिक तरीके से उनको वहाँ पुलिस, पंजाब पुलिस को लगा ही नहीं सकते, वो गलत तरीके से है। इसलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस बारे में मैंने कहा, जैसे सेंटर में भी बीबीएमपी से बात चल रही है। थैंक यू सर।